हेलो दोस्तों, मेरा नाम भारती कंबोज है। मैं आपका हमारे YouTube चैनल ब्रिज टू सक्सेस 360 में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, जिसकी हमने 3 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट कर ली और हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ ताकि आपको क्वांट सेक्शन में आने वाले इस टॉपिक के सारे टाइप्स के क्वेश्चंस के बारे में पता चल जाए और उनको सॉल्व करना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, हमने 3 क्लासेस कर ली है। आज हम करेंगे 4th क्लास, जिसमें हम कुछ जो इन 3 क्लासेस में टॉपिक टाइप्स करे हैं क्वेश्चंस के, उनसे थोड़ा हट के या कुछ +1 लेवल पे हम क्या है अगले क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल क्या कहता है, 3 numbers are in ratio 3:5:4. The sum of largest and the smallest equal to the sum of middle number and 52. देखिए 3:5:4. Sum of smallest and largest, ये दोनों 8 क्या है, मान लीजिए x था इसके साथ। फिलहाल मान लीजिए, अगर नहीं भी मानना है तो भी मैं करवा देती हूँ। पहले मान लीजिए क्या है कि 8x क्या है, सम ऑफ मिडल नंबर प्लस 50। अब देखिए, अगर आप नहीं भी मानना चाहते हैं तो ना मानिए। ठीक है, इन दोनों का सम जो है ये है 8 है और 4 और 52 के बराबर है। इन दोनों के सम के देखिए, ये एक्चुअल नंबर हमें दे रखा है। ये क्या है, एक्चुअल नंबर है, ये कोई रेशियो नहीं है, लेकिन ये सारी क्या है, रेशियो है। मिडल नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, ये सारी क्या है, रेशियो है। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, इनको कंपेयर नहीं करना इसमें। ठीक है, इन रेशियो को सीधा सीधा हमने 52 के साथ कंपेयर नहीं करना है, बाद में करना है इनको सॉल्व करके। तो इधर जाके ये 4 बनेगा। ठीक है, 4 जो है ये कहते 4 है, लेकिन 52 है। हमने 4 निकाला लेकिन ये 4 है ही नहीं, 52 है, यानी कि 13 गुना ज्यादा इससे। ठीक है, तो हर एक नंबर 13 गुना ज्यादा होगा, हर एक नंबर 13 गुना ज्यादा होगा। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट ये 3 था, 3 × 13 क्या हो जाएगा, 39। ऑप्शन ए। समझ गए? मैं रिपीट करवा देती हूँ। हाँ जी, देखिए 3 नंबर ये जो क्या है, रेशियो में दे रखी है। ठीक है, सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 8 किसके बराबर है, 4 के और 52 के ऐड के बराबर है। ठीक है, तो 4 ने इसके साथ ऐड होने के बजाय दूसरी तरफ इसके साथ माइनस कर दे तो 52 बन जाता है ना। तो ये क्या है, 4 है ना, 8 - 4 क्या बनेगा, 4 बनेगा। लेकिन ये कहते 4 नहीं, 52 है, 13 गुना ज्यादा है। तो स्मॉलेस्ट नंबर भी क्या होगा, 13 गुना ज्यादा, 39 होगा। दैट इज आवर आंसर। आई होप आप समझ रहे हो चीजों को। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इन अ मिक्सचर ऑफ 25 kg ऑफ एलॉय, सबसे पहले जान लीजिए एलॉय क्या होता है। एलॉय एक ऐसा मिक्सचर होता है जो क्या है, मेटल्स का मिक्सचर होता है। ठीक है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कॉपर हो सकता है, कुछ भी, यानी कि जिसमें क्या है, सिर्फ मेटल्स का ही मिक्सचर हो, वो क्या होता है, एलॉय होता है। ठीक है, अब सवाल क्या कहता है, हाँ जी, गोल्ड और सिल्वर 4:1 है, बनता है 5, 4 1 5 बनता है, लेकिन इन्होंने कहा है 25 है, 5 गुना ज्यादा। तो हर एक चीज क्या है, 5 गुना ज्यादा होगी। 20 और 5। अब इन्होंने क्या कहा है कि 3 kg सिल्वर ऐड कर दे, तो 3 kg सिल्वर ऐड कर दो, 8 बन गया। तो रेशियो क्या बनती है, 20 से 8 क्या बनेगी, 2 से 5, 2 चौकी 8 और 5 चौकी 20, 5:2 हमारा क्या है, आंसर निकल के आएगा ऑप्शन बी। समझ गए? ठीक है जी, अब अगला सवाल क्या कहता है, फ्रूट सेलर है, उसने क्या है, बिग, मीडियम और स्मॉल साइज 3 डिफरेंट साइज के क्या है, एप्पल बेचे। ठीक है,
एक का रेट 15 रुपए है, एक का 10 है और एक का क्या है 5 है। और उनकी रेशो कितने में, मतलब वो उनका नंबर ऑफ एप्पल्स क्या थे, ये रेशो है 3:2:5। ठीक है, अब एवरेज कॉस्ट पता करनी है। देखिए अगर हम एक एप्पल मान लीजिए 15 का है तो 3 एप्पल कितने के होंगे, 15 × 3 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 कर दीजिए। अब एक एप्पल इन्होंने क्या कहा है, 2 का है, ठीक है, तो 10 एप्पल कितने के होंगे, 2 × 10, तो यहाँ पे क्या है, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक एप्पल 5 का है तो 5 एप्पल कितने के होंगे, 5 × 5 करना पड़ेगा, वही हमने किया। देखिए ये 45, ये 20, इनको ऐड करते चलो, ये 25। अब ये हमारे पास क्या है, टोटल कॉस्ट बन जाएगी कि इतने पैसे हमने क्या है लगा दिए एप्पल्स पे। इन्होंने पूछा क्या है, एवरेज कॉस्ट पूछी है, तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर जो होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। हमने ये एक्चुअल ही माना था कि 3 एप्पल हैं, 2 एप्पल हैं और 5 एप्पल हैं। ये रेशियो को हमने एक्चुअल माना है ना, तो सीधा 3 से, सीधा 2 से, सीधा 5 से किया है, एक्स वगैरह हमने कुछ नहीं लिया, लेने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो एवरेज निकालेंगे, ये टोटल नंबर ही तो है, 3 + 2 + 5, ठीक है, ये टोटल नंबर ही तो है। तो हमने क्या करना है, नंबर से डिवाइड करते होते हैं, तो ये क्या है 10 है, तो हमने 10 से डिवाइड कर दिया। ऊपर इनको ऐड करेंगे, 45 और 20 और 25 क्या बनता है, 90। 90/10 ये कट गया, और 9 हमारा क्या है, 9 रुपीज हमारा क्या है, एवरेज कॉस्ट निकल जाएगी एक एप्पल की। ठीक है जी, कुछ नहीं किया, इसमें हमारे पास क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी हमने कर लिया, और हमने क्या किया, एवरेज भी कर ली। ठीक है, इस तरीके के सवाल एग्जाम्स में बनते हैं, तो हमें मिक्स मैटर के भी सवाल आने चाहिए। ठीक है, आशा करती हूं कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रख रहे हो। ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपका इंटरेस्ट क्लासेस में बनेगा। ठीक है, और आप पहले सवाल हल करके देखने की कोशिश करोगे। ठीक है, क्या है अगला सवाल, क्या कहता है, द स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस आर इन रेशियो 4:6:9, और क्या है, हर एक क्लास में अगर हम 12 स्टूडेंट बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, तो फाइनल रेशियो क्या बनती है। हम मान लेते हैं 4x थी तो 12 ऐड कर दी, अगली रेशियो 6x थी तो 12 ऐड कर दी, 9x थी तो 12 ऐड कर दी, तो क्या बन जाएगा 7, 9 और 12, किन्हीं भी 2 को ले लो। अब ऐसे टाइप पे आपने क्या करना है, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी आपने उसको उठाने की कोशिश करनी है। क्यों, अगर आप बड़ी से भी लोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटी से आपकी क्या है, कैलकुलेशन कम होगी और आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो आपने छोटी वैल्यू का क्रॉस कनेक्शन कर देना है, ऐसे टाइम कम लगता है। ठीक है, हर एक चीज आपको लिखनी नहीं है, जो आप माइंड में सॉल्व कर रहे हो ना, कर सकते हो, वो करो आप। ठीक है, यहाँ पे हमने सीधा डायरेक्ट, हमने कोई 4, 6, 9 अलग से रेशो लिखी नहीं, फिर एक्स लगाया नहीं, फिर 12 ऐड करा नहीं, सीधा डायरेक्ट हमने यहीं पे ही सब कुछ ऑपरेशन लगा के यहीं पे क्रॉस कनेक्शन लगा देते हैं। 36x और 12 9 108, 42x और 84। ठीक है जी, 24, हाँ जी, x की क्या है, ये वैल्यू 4 आ जाएगी हमारे पास। अब बिफोर इंक्रीज क्या थी, क्या बिफोर इंक्रीज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या थे, हमने ये 4x 6x और 9x, 9 6 अपने 6 4 10 और 9 19x टोटल बनते हैं। 19 के साथ हमने क्या है, x की वैल्यू 4 लगा देनी है, तो क्या बन जाएगा 76। ठीक है जी, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आपने क्या करना है, टाइम बचाने की कोशिश करनी है। मैं इसलिए प्रैक्टिस के बारे में आपको बोलती हूँ, ताकि आप क्या है, कुछ कैलकुलेशंस आप क्या है माइंड में ही कर लो, हर एक चीज के लिए आपको पेन कॉपी की जरूरत ना पड़े। ठीक है, आप कुछ कैलकुलेशंस माइंड में ही कर लो, और डायरेक्ट, कई बार तो मानिए आप मेरी बात, एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं आपको पेन कॉपी की जरूरत पड़ती ही नहीं, आप माइंड में सॉल्व करके आंसर मार्क करके आगे निकल जाते हो।
ठीक है, तो आपने इस लेवल पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब अगला सवाल क्या है, 2 vessels A and B contain milk and water in ratio this and this। आगे किस रेशियो में इनको ऐड करें ताकि फाइनल रेशियो ये बन जाए। देखिए, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर, 3:4, टोटल क्या बनेगा 7, 8:27, 35। ठीक है, अब इनको ये दो मिक्सचर जो है, मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 को किस रेशियो में ऐड करें ताकि फाइनल रेशियो ये बन जाए मिल्क और उसकी वाटर की। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, सबसे पहले इसको बराबर करना होता है। ये 35 है, ये 5 से कर देंगे तो 35 बन जाएगा, फिर इस पे कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं, तो फिर इस सारे को 5 से करना पड़ेगा, 15 और 20। अब मान लेते हैं मिक्सचर 1 की क्वांटिटी हमने x लेनी है, मान लेते हैं मिक्सचर 2 की क्वांटिटी हमने y लेनी। ठीक है, अब ये इसके साथ x लगा देंगे, इसके साथ x और इसके साथ y और इसके साथ भी y, तो 15x मिल्क के साथ मिल्क ऐड करो और 8y बटे 20x और 27y 2/3, 15 या 45, 8 या 24, 54y। ठीक है, 5x और 30y, x बटे y हमारे पास क्या है 6:1 निकल के आएगी और ऑप्शन हमारी कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या है x/y मान के चले थे, तो हमने x/y की वैल्यू निकाल ली, 6:1 हमारा क्या है आंसर निकल के आ गया। इसमें हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो टोटल क्वांटिटी होती है दोनों मिक्सचर्स की हमने वो सेम बनाई है, इस पे जोर दिया, और क्या है रेशियो को हमने x/y अज्यूम करके ले लिया। ठीक है, ऑप्शंस हमारी कोई भी सही नहीं है, सारी ऑप्शंस गलत है। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, A, B, C और D में इस रेशियो में हमने हाँ जी, इस रेशियो में हमने क्या है, क्या डिस्ट्रीब्यूट किया, पेन डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, और मिनिमम नंबर ऑफ पेन दैट पर्सन शुड हैव, ये शुड हैव है, हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ये बटे वाली चीज, फ्रैक्शन वाली चीज हमने खत्म करनी है। कैसे करेंगे, हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ एलसीएम लेके ऊपर ऊपर सिंगल वैल्यूज लेनी है। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 120, तो ये क्या बनेगा 40, इससे डिवाइड करते होते हैं ना, ये जो है इससे डिवाइड करते हैं, जो भी आंसर आता है ऊपर वाले से मल्टी करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये 30 और ये 24 और ये क्या है 6 है ना, और ये 20। ठीक है, बस अब ये नीचे वाले को हम क्या है भूल जाते हैं, ये फाइनल रेशियो आई है हमारे पास। ठीक है, अब इसे और भी आगे काट सकते हैं हम, 20, 15, 12 और 10। अब देखना है हमने ऑप्शंस में हमारे पास क्या है, 20, 15, 4 और 10। आप खुद देखिए इसमें क्या मिल रहा है आपको। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि रेशो होती है सिंप्लीफाइड बाय, तो आपने बिल्कुल सिंप्लीफाई करके देखना है। अगर आप यहीं तक करोगे तो आप आंसर मार्क करोगे 20। आपने अपनी तरफ से सही किया, लेकिन आपने इस पॉइंट को ध्यान से नहीं देखा। ठीक है, जब देखिए हमने बिल्कुल सिंप्लीफाइड ये कर ली, अगर ऑप्शंस में आपको इनमें से कुछ भी नहीं दिख रहा है तो आप इस अगले स्टेप पे बढ़ोगे। ठीक है, तो आपने बढ़ना है, ऑप्शंस में नहीं दिख रहा है तो। अब तो ऑप्शंस में 20 भी है, 15 भी है और 10 भी है, तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, इसमें सबसे छोटा कौन है 10 है, तो हमारा राइट आंसर क्या है 10 वाला होगा। लेकिन अगर आप ये करोगे तो 20 लगा दोगे, जो हमारा गलत है। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, जो मैं
बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हर बार बोलती हूँ, इस पे प्रेशर देती हूँ, आपने भी देना है, ठीक है। अगर आप ये चीज स्किप कर दोगे तो आपके 2.5 नंबर ये भी स्किप हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने ध्यान देना है चीजों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 12 एंड 18। ऐसे सवाल कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना, 12, ठीक है, 12, 18 और कुछ अगला x मान लो, तो 12/18, अगला क्या है, इसको डिवाइड कर दो, फिर इसको डिवाइड कर दो बराबर रख के, तो ये क्या है, 12x इक्वल टू 18 इंटू 18, 6 दूनी और 6 3, और ये क्या है 9, x की वैल्यू 9 इंटू 3 27 हमारा आंसर आ जाता है। इस तरीके से क्या है, ये थर्ड प्रोपोर्शन निकालते हैं। ये एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो डोंट टेक इट लाइटली, टेक इट सीरियसली, ओके। अब बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कहता है, ए ने x रन स्कोर किए, बी ने y किए, सी ने z किए, तो x/y 3/2 है और y/z भी 3/2 है, ठीक है। तो A, B और C, ठीक है, ये मान लीजिए A है, ये B है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ घुमाया हुआ है, ठीक है, B और ये क्या है, C है। x रन A ने स्कोर किए, y रन B ने स्कोर किए, z रन C ने स्कोर किए, तो कुछ भी ले सकते हैं हम। ये x y की रेशो क्या है, 3-2, और अगली फिर 3-2। हम क्या करते होते हैं, जो हर बार से कर आ रहे हैं, इनको क्या सेम करना होता है, हमने कर दिया। 9 सही है ना, 2 से, ठीक है जी, 9, 6 और 4, ये हमारी फाइनल रेशो इसमें निकलती है। इन्होंने क्या कहा है, एक टोटल नंबर इतने हैं, टोटल नंबर 19, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या कहा है, 342 है, इससे कितने गुना ज्यादा, 18 गुना ज्यादा, तो हर एक वैल्यू 18 गुना ज्यादा ही होगी। इन्होंने ईच पूछा है, 9, 18, 6, 18, 4, 18, ठीक है। वन 162 और 108, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्कोर्स निकल के आएंगे। अब ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में से कोई भी नहीं है, ठीक है, तो हमारा क्या है, राइट आंसर ये है। ऑप्शंस फिर से हमारी क्या है, गलत होगी, माफी चाहती हूँ, ठीक है। आपने क्या है, डिपेंड नहीं रहना है ऑप्शंस पे, कब नहीं रहना है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चंस बनाने वाला भी इंसान है, थोड़ा बहुत हो सकता है मिस्टेक्स इसमें, ठीक है। तो एग्जाम में कई बार आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें आपको क्या ऑप्शंस पे डिपेंड रहना भी पड़ता है, ठीक है। तो वैसे मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि आपको हर बार ऑप्शंस पे डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है, बाद में वही करेक्ट होके भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट से जो हम कर रहे हैं वही करिए, ठीक है। एग्जाम में तो बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन कई बार हो भी जाता है। आपको अपने जो सही तरीके से हम कर रहे हैं वही कीजिए, ठीक है। अब ये सवाल क्या कहता है कि रेशियो इन विच अ मैन मिक्स राइस एट इतने और इतने केजी पे, और फाइनल ये बन जाए, किस रेशियो में हम इसे मिक्स करें, मान लीजिए इसको x में करें, इसको y में करें, ताकि हमारा पर केजी इतना हो जाए। देखिए ये भी एवरेज कॉस्ट ही है, पर केजी क्या क्या मतलब है, 1 केजी पे, ये चाहे जितने का मर्जी हो, ठीक है। हम मान लेते हैं ये x केजी खरीदे थे, 10.2 x केजी खरीदे, फिर 14.4 y केजी खरीदे, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, x प्लस y निकालेंगे। तो इन्होंने क्या दे रखा है, 12.6 दे रखा है, पॉइंट हटा देंगे 10, अब ये 10 इधर जाएगा, ये सारे पॉइंट हटा के भी तो 10 बनता है, ये 10 से कट जाएगा, 102x 144, एक मिनट, सॉरी, हाँ जी, 102x 144y
126x और 126y। ठीक है, हाँ जी। 24x इक्वल टू क्या बनता है, 18। हाँ जी, 6 चक्की 6 तिया, और ये क्या बन जाएगा 3:4। हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ठीक है जी, आशा करती हूँ आप चीजों को समझ रहे हो। मैं बहुत इम्पोर्टेंट सवाल लेके आ रही हूँ, तो आपको सारे सवाल हल करके देखने हैं। ठीक है, जब तक नहीं हो रहे ट्राई इट अगेन एंड अगेन, करते जाइए करते जाइए। ठीक है, अब अगला सवाल क्या कहता है, इफ द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, आप इस चीज को ध्यान से पढ़िए, स्क्वायर ऑफ किसका स्क्वायर, सम ऑफ टू नंबर्स x प्लस y, सम जो है उसका स्क्वायर। कई बार बच्चे ऐसा भी कर लेते हैं, सम ऑफ स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर पहले है, सम बाद में है, सम ऑफ स्क्वायर नहीं है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ सम है इक्वल टू 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। इसको खोलेंगे तो ये क्या बनता है, यही बनता है ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसको इस तरफ लेके आएंगे तो -4xy इक्वल टू 0। तो ये क्या है, -2xy बन जाएगा इसका कनेक्शन। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसी की वैल्यू होती है। इससे हमें पता चल गया कि x y इक्वल टू है। जब ये इक्वल टू है तो इनकी रेशियो क्या होती है, 1:1, दोनों बराबर होगी। 1:1, ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलिए, ये सवाल क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ एसिड एंड वाटर इन 3 सैंपल्स। ठीक है, containing equal quantities of all samples is made ratio of acid and water। देखिए, एसिड वाटर एसिड वाटर एसिड, 2:1, 3:2, 5:3, 8 बनता है, ये 5 बनता है, ये 3। इन्होंने क्या कहा है कि इन सब का जो सेम इक्वल क्वांटिटी जो है, सेम क्वांटिटी हमने लेनी है और मिक्स कर देनी है। सेम कैसे बनाएंगे, वही 5 और 8 से गुना कर देंगे, 3 और 8 से कर देंगे, 5 और 3 से कर देंगे। इसी तरीके से हम 5 और 8 से करेंगे 40, 80, और ये 3 और 8 24 से किया था 48, ये 15 से किया था 75, 45। अब क्या है, इनको फाइनल रेशो हमने पता करनी है। इनको मिक्स किया था तो एसिड के साथ एसिड को मिक्स कर देंगे, क्या बनेगा, ये 7:22 रेशो 40, 48 और 45। हाँ जी, हाँ, यही रेशो हमारी क्या है, बनेगी 227 रेशो 133, ऑप्शन डी। हमने कुछ नहीं किया, सिंपली जो हम करते आ रहे हैं, हमने क्या है, इसकी जो टोटल वैल्यू है उसको सेम किया। इन्होंने यही कहा था कि जो सेम क्वांटिटी में हमने क्या है, इनको मिक्स करना है, फिर एसिड के साथ एसिड ऐड कर देंगे, वाटर के साथ वाटर ऐड कर देंगे, और फाइनल हमने क्या है, रेशियो निकाल लेनी है। बस यही हमसे पूछा गया था, वही हमने निकाल लिया। ठीक है, अब ये सवाल क्या कहता है कि बॉक्स में 56 रुपीज हैं, जिसमें 1 रुपी का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है और 25 पैसे का कॉइन है। ये क्या होता है, 50 पैसे, देखिए मान लीजिए 1 रुपी का कॉइन एक्स में है, वाई में है और ये जेड में है। ठीक है, नंबर ऑफ, ये 50 पैसे का, ये 25 पैसे का, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज डबल द नंबर ऑफ 25, यही कहा है, एंड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 रुपी। एक्स बटे वाई क्या होता है, 1/4, और y बटे जेड क्या है, 2/1। ये 2 से करेंगे, ये 2 से करेंगे,
तो हमारे पास 1:4:2 आ जाएगी। अब इन्होंने क्या है, टोटल 56 रुपीज है। अब यहां तक तो आपने वही किया जो आप हर क्वेश्चन में कर रहे थे, लेकिन कॉइन्स वाले क्वेश्चन की एक खास बात क्या है कि ये 50 पैसे 25 पैसे जो दे रखी होती है चीज, उसको ध्यान से करना है हमें। ये एक है, एक रुपये का एक कॉइन एक ही रुपीज देगा, लेकिन 50 पैसे के 4 कॉइन हमें 2 रुपीज देंगे, हमें 2 से डिवाइड करना है। ये 25 पैसे के 2 कॉइन है तो हमें 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि 25 पैसे के 4 कॉइन करेंगे तो हमें 1 रुपी मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 है, ये हाफ है, तो 3.5 की वैल्यू हमारे पास 56 दे रखी है। इससे कितने गुना ज्यादा, 16 गुना। तो ठीक है, हर एक कॉइन की वैल्यू 16 गुना ज्यादा होगी। 50 पैसे की कितनी है, 50 पैसे ये 4 था, 16 गुना ज्यादा 64। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, वही बस एक चीज का ध्यान रखना है, जो 50 पैसे कॉइन नंबर ऑफ कॉइन थी, ये नंबर ऑफ कॉइन्स की हमने रेशियो निकाली थी 1:4:2 जो निकाली थी। उसके बाद जब हम अमाउंट की बात करते हैं तो हमने क्या है, वही बटे 2/4 वही हमने लेके चलना है। ठीक है, अब ये सवाल क्या कहता है, अ सम ऑफ ₹76 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन सच अ वे दैट ए गेट्स 7 रुपीज मोर देन व्हाट सी गेट्स एंड बी गेट्स इक्वल। देखिए, ए बी और सी पास टोटल 76 रुपीज है, लेकिन ए को सी से 7 रुपए ज्यादा मिले और बी को सी के बराबर मिले। इन दोनों वैल्यूज को हम इसमें पुट करते हैं। ए की वैल्यू क्या है, C+7, बी की वैल्यू क्या है, C है, C पहले भी C ही है, ये 3 बार C हो गया। अब ये 7 इधर जाके माइनस होगा तो 69, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 23 आ जाएगी। ठीक है, इन्होंने पूछा रेशियो ऑफ देयर शेयर्स। ए की वैल्यू हमने क्या देखा, C+7, 23 से के साथ 7 जोड़ेंगे तो 30 बन जाएगा। बी की वैल्यू भी सी के बराबर है 23, सी की वैल्यू भी क्या है, 30। तो हमने क्या है, रेशियो पता करनी है। जैसे जैसे हमें ए बी सी दे रखा है वैसे वैसे रेशियो हमने लेनी है। 30:23:23, ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर। ठीक है जी, अब आज का आखिरी सवाल देखते हैं। रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ अ स्कूल ग्राउंड टू इट्स विड्थ, लेंथ विड्थ 5 गुना, विड्थ क्या दे रखी है, 40, 20 गुना ज्यादा होगी, ये भी 20 गुना ज्यादा, 100। पूछा भी क्या है, यही पूछा है, इसमें भी कुछ नहीं था, ये जस्ट एक क्या है आपके लिए प्रैक्टिस कह लीजिए या एक टॉफी कह लीजिए। ठीक है, जस्ट बाएं हाथ का खेल था ये आपके लिए। ठीक है, आई होप कि अगर आपने सारे सवाल हल किए हैं तो ये सारे, या जो मैं आगे भी लेके आऊंगी आपके लिए क्या है, बाएं हाथ का खेल ही होगा। पर कंडीशन है अगर आपने ये सारे करे हैं, ये सारी वीडियोस आपने देखी हैं। ठीक है, अब आशा करती हूँ अगली वीडियो में भी आप आएंगे और अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।